So hey everyone, welcome to my channel. सो लास्ट कुछ पार्ट्स में हमने देखा था कि हम कैसे एक स्मार्ट इन्वेंटरी सिस्टम को बिल्ड करेंगे। हम अभी तक अपने 9वें पार्ट में आ चुके हैं और अभी हमारे पास कुछ एक और दो ही पार्ट बचेंगे जिसमें हम पूरा इन्वेंटरी सिस्टम है वो बिल्ड करेंगे। तो अगर आपने मेरे पिछले पार्ट्स देखे नहीं होंगे तो आप पहले उन चीज़ों को जाके देखिए, फिर आप इस पार्ट में आ जाइए क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि हमने फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या क्या चीज़ें किए हैं और कैसे हम उसको आगे जाके कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इस पार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ज़्यादा चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि आप फ्रॉम पार्ट 1 जाके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में क्या है कि हम देखेंगे कैसे हम एक नया सेल करेंगे। लाइक कैसा होता है कि कभी भी कोई अगर आप स्टोर है आपके पास, तो आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आते हैं, राइट? तो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आने के बाद आपको आप कुछ ना कुछ उनको सेल करेंगे। तो वही सब इसमें हम मैनेज करेंगे कि कौन कस्टमर आ रहा है, उसने क्या 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 प्रोडक्ट्स। आप देखिए कोई कोई भी अगर बड़ा जो शॉप होता है जैसे डी मार्ट वगैरह आप देखेंगे, उसमें ये सब चीज़ें होती है, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, उसके बाद उनका उन्होंने क्या क्या परचेस किया उसके थ्रू वो बिल जनरेट करवाना। तो वही सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक मेरा डिज़ाइन है जो कि सेम डिज़ाइन है जो मैंने परचेस के टाइम क्रिएट किया था। ये सेम डिज़ाइन है, बस इसमें जो कुछ फील्ड्स हैं इसको हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। जैसे कि कस्टमर ने ये सब चीज़ें हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा। बाकी जो लॉजिक वाइज है वो सब सेम है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे एंड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिलीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कॉस्ट को देखेंगे तो ये सब देख ऑटोमेटिक प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको क्या चाहिए, जब भी आप नया सेल करोगे तो ये सब चीज़ें आपको ही डालना पड़ेगा। तो ये तो स्टैटिक रहेगा, मतलब इसमें हमको डेटाबेस से नहीं लेके आना है। एक तो चीज़ हमको चाहिए ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर लेके आना चाहिए। देन सेकंड चीज़ है कि प्रोडक्ट लिस्ट। ये दो चीज़ें हमको अभी चाहिए नया सेल बनाने के लिए। तो ये जो ऐड वाले पे जाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक नॉर्मली रैंडमली इनवॉइस जनरेट करेगा, इसको हम यहाँ पे पास करेंगे। तो इसको हमने पास कर दिया। अभी हमको चाहिए क्या, प्रोडक्ट्स की लिस्ट। सो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मास्टर के टेबल को क्रिएट किया था, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लेके आएंगे एंड देन यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे पास करेंगे। अभी हम जाएंगे नीचे और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है ना ऑप्शंस, यहाँ पे हमको फॉर इच लूप लगानी है। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए अपना प्रोडक्ट का नाम आ गया है। ओके, तो यही इतना ही इसमें चीज़ था और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें अभी इसको हमको स्टोर करवाना है। उससे पहले हम एक टेबल बनाएंगे।
सो ये हमने बना लिया है अपना टेबल। बस हमको कुछ चीज़ें वो नलेबल रखनी है, जैसे कस्टमर का जो नेम वगैरह है वो नल रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल चीज़ें है। तो जो ऑप्शनल चीज़ें रहती है उसको हम नल रखेंगे, अदरवाइज़ बाकी जो सारी चीज़ें वो हमको इम्पोर्टेंट ही चाहिए। ओके, तो इसको सेव करेंगे। लेंथ तो यहाँ पे हमारा कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम था, तो इसको हम सेव करेंगे सेल्स मास्टर। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए अभी तक कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने इसका राउट नहीं बनाया है, तो इसलिए वो एरर हमको देगा। इसको हम जाके एक राउट देंगे, इसका हम थ्रेड रखेंगे पोस्ट, और इसका फंक्शन का नाम रखेंगे स्टोर। स्टोर फंक्शन हमने इसका क्रिएट किया है। अभी क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें हैं वो लेके आनी है वहाँ पे, तो हमको सिर्फ एडिशन ही करना है। ओके, सो ये चीज़ देखिए। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ हमने किया है, यहाँ पे हमको और एक टेबल बनाना पड़ेगा, बस इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। सेल्स मास्टर में ना, एक तो ये जो चीज़ है, स्ट्रक्चर में जाके इन चीज़ों को ड्रॉप करेंगे। अभी बताता हूँ क्यों करना है। इनवॉइस नंबर को भी हम ड्रॉप करेंगे, सब टोटल डिस्काउंट ग्रैंड टोटल इसको भी हम ड्रॉप ही करेंगे। एक बार के लिए आपको मैं बताता हूँ हमने यहाँ पे क्या गलती की है। सो सेल्स मास्टर में क्या है कि सेल्स सेल्स मास्टर में हम क्या करेंगे, ये चीज़ें भी हम, तो पहले तो हम इस टेबल को ड्रॉप करते हैं एक बार, हम देखेंगे हमने क्या किया, प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे। तो हमको दो टेबल्स बनानी है। अगर बैक जाते हैं यहाँ पे, दो टेबल्स कैसे रहेंगे, पहले तो रहेगा मेन सेल रहेगा, क्योंकि क्या है, इनवॉइस आईडी एक ही रहेगी, उसके अंदर आइटम्स रहेंगे। तो पहले हमको वो एक टेबल जनरेट करवाना पड़ेगा सेल्स मास्टर में, जिसमें कस्टमर नेम वो रहेगा। और सेल्स प्रोडक्ट मास्टर में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स भी डालेंगे, उसको हम आईडी देंगे। वो देखते हैं कैसे करना है, तो फटाफट मैं आपको टेबल करके देखता हूँ। एक्चुअली हमने उसमें चीज़ें सही किया था कुछ चीज़ें, बट हम फिर से एक फ्रेश टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें सब टोटल डिस्काउंट ग्रैंड टोटल।
सो इस टेबल को हमने जनरेट करा है। सेकंड टेबल हम बनाएंगे, सेल्स प्रोडक्ट मास्टर। ओके, प्रोडक्ट लिस्ट मास्टर, इसमें हम आईडी देंगे सेल आईडी, जो कि हम यहाँ पे क्रिएट किया है ना टेबल, उसका आईडी। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, और ये जो चीज़ें हैं ना, क्वांटिटी, कॉस्ट, टैक्स, टोटल, कॉस्ट, टैक्स, टोटल, इतना ही चीज़ें यहाँ पे थी। यहाँ पे और एक दो चीज़ें डालते हैं, जो कि है क्रिएटेड है स्टेटस, तो इसमें हमने किया। यहाँ पे एक बार के लिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया है इसको, एक बार के लिए इसको ऑटो इंक्रीमेंट देंगे तो अपना ये टेबल्स का स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे जो स्टोर फंक्शन है उस पर हमें चीज़ें करवानी है, ऑपरेशन। तो ये नलेबल ही रहेगा, सो हमको ये इसमें हम इंसर्ट करके आईडी लेंगे, जो कि सेल्स मास्टर है ना, जो सेल बनेगा, इसमें इंसर्ट करके आईडी चाहिए, क्योंकि उस आईडी को हमको प्रोडक्ट्स में स्टोर करवाना है, राइट। सो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ हमारी क्या है, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। सेकंड मोबाइल एड्रेस, मोबाइल एड्रेस, कस्टमर मोबाइल एड्रेस। ये देखिए इसी परचेज डेट, इनवॉइस नंबर, सब टोटल, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल, टोटल डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल। ओके, अभी इस चीज़ों को हमको यहाँ पे फिल करवानी है। यहाँ पे देखिए परचेज डेट, इनवॉइस नंबर, सब टोटल, जो कि हमारा नीचे आएगा, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल। तो ये चीज़ अपना हो गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करवाना है, अभी जो हमको ये चीज़ें मिल रही है, देखिए फॉर्म में, इसका हमें क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्ट आईडी, इनको भी हमको लेना है। एक बार के लिए इसको एक बार रिटर्न करके देखते हैं। ये देखिए हमको ये मिल रहा है। इसको हम फिर से करेंगे तो ये देखिए एरे मिल रहा है। अभी हमको क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है
इस पे फॉर लूप चलाना है। एक बार के लिए काउंट लेंगे इसका और उस काउंट को चलाएंगे और इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट मास्टर आईडी है इसमें। सेल आईडी में अपना जो सेल मास्टर है वही डालेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे आईडी रिटर्न हो रही है। क्वांटिटी, कॉस्ट, टैक्स, टोटल। यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, तो रिक्वेस्ट में हमको प्रोडक्ट आईडी मिल रही है, इसको यहाँ पे पास करना है, बट यहाँ पे इंडेक्स में डॉलर आय रखना है। सेम चीज़ हमको इसके लिए भी करनी है। कॉस्ट प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स परसेंट, देना आएगा टोटल। ब्रैकेट में था, देखिए टोटल। ये चीज़ अपना हो गया है। बैक एक बार के लिए इसको हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि अपना हो रहा है या वो नहीं वर्क। परचेस डेट, यहाँ पे और एक चीज़ हमने नहीं किया है। यहाँ पे जाके यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, इनवॉइस को हमने पास किया था। ये इसको हमको यहाँ पे सेट करवाना है। इनवॉइस यहाँ पे इस वैल्यू को सेट करवाएंगे तो ये जो अपना है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसमें आज की तारीख सेलेक्ट करेंगे, इसकी कॉस्ट रखेंगे 10 रुपीज़। सो यहाँ पे और एक चीज़ है, देखिए कॉस्ट। अभी इसमें क्या होगा, जब भी आप इसको क्रिएट करेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसका कॉस्ट जाना चाहिए, राइट। क्योंकि जब भी आप इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कॉस्ट है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार नीचे जाएंगे, देखते हैं कि क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम क्या डालेंगे, जो फॉर ईच में ओके गाइस, तो इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए छोटे से अपने कोड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को लिखा था अभी जावास्क्रिप्ट में ऑन चेंज करके। तो ये क्या करेगा, जब भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा ना तो इसमें जो भी मुझे प्राइस मिल रही है, कॉस्ट, टैक्स, तो उसको वहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ 5 kg, ये देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी इसकी
तो वो उसने यहाँ ले ली है। जैसे हम इसको प्रोडक्ट को फिर से सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए आ गया। इसको फिलहाल कट करते हैं। अभी क्या करेंगे, मेक सेल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको प्रॉब्लम कैन नॉट बी नल परचेस डेट। ओके, सो यहाँ पे परचेस डेट आज की डालेंगे। ऐड सिलेक्ट किया, मेक सेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स मेक सेल्स मास्टर में जाके सेल को बना दिया है। ये देखिए, सब अपना डेटा आ गया है एंड सेल्स प्रोडक्ट लिस्ट में ये भी डेटा आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हमको डेटा को शो भी करवाना है ना। तो यहाँ पे जाएंगे व्यू में हम क्या करेंगे, डॉलर डेटा टेबल डेट। अभी हमको कौन सा डेटा यहाँ पे शो करवाना है, ये देखिए, सेल्स मास्टर। स्टेटस चाहिए हमको 0, तो ये डेटा हमको मिल रहा है, इसको हम पास करेंगे। डेटा डॉलर डेटा, ठीक है, ये अपना काम हो गया। अभी यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे हमने कुछ अलग से आईडी दिया नहीं है, तो ये इतना ही डेटा हमको पास करवाना है। यहाँ पे हम क्या क्या शो करेंगे, इनवॉइस, कस्टमर नेम, परचेस डेट, जो टेबल है अपना इंडेक्स, ये जो अपना टेबल है यहाँ पे कहाँ है देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे टेबल पे हम क्या करेंगे, पहला हम आएंगे कस्टमर, दूसरे यहाँ इनवॉइस, उसके बाद लेके आएंगे हम परचेस डेट, उसके बाद आएगा सब टोटल डिस्काउंट ग्रैंड टोटल, सब टोटल डिस्काउंट ग्रैंड टोटल, ठीक है। यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे जिसमें डॉलर डेटा डॉलर आइटम ऐसे लेंगे इसको। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टीआर, कितने रोज है हमारे पास, कितना टी डी इंटू 6 लेंगे। यहाँ पे कस्टमर में हम क्या डालेंगे, कस्टमर नेम, अगर ये नल होगा ना तो इसको वॉक इन कस्टमर ये रखें। अगर कस्टमर नल है तो ये हम डेटा बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। इनवॉइस में इनवॉइस नंबर डालेंगे, इसके बाद तो ये हमने चीज़ें किया है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, वॉक इन कस्टमर आ गया बिकॉज नल था। इनवॉइस, डिस्काउंट कितना उसको मिला, ग्रैंड टोटल, ये सब आ गया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे और एक यहाँ पे चीज़ करना है, यहाँ पे इसको ऑर्डर बाय DSC, इसमें आईडी को पास करेंगे, मतलब जो नया डेटा होगा वो ऊपर आएगा। बस, तो इतना ही था अपने इस वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसका बिलिंग वगैरह जनरेट